तो उसमें सब ठो इंफॉर्मेशन फेड कर दिया जाता है इनपुट्स के जरिए। जैसे बाजार में एक कार्य न मिल रहा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का। तो वही भैया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस पे खर्च कर के हो हल्ला हंगामा कर के इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर के हम लोगों के पसीने की कमाई को पानी में बहाया जा रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहे हैं या समझ के मजबूर हैं। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एक जिम्मेदार तबका है, अगर हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्तित्व रखता है, अगर हम लोग खुद को एलाइव on behalf of Interpol or just as an Indian on behalf of Indian Police Service, भारतीय पुलिस सेवा। क्योंकि ये तीसरा प्रकरण है जिसमें हमारे गाढ़ी मेहनत की कमाई को उन लोग फिक्स रैकेट वाले, क्योंकि कोई सा भी मुल्क नहीं है, कोई सा भी देश नहीं है जो इनके गिरफ्त में नहीं है। वो अमेरिका हो, लंदन हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, जापान हो, भारत या नेपाल ही। इन लोगों के पास जो पैसे हैं उसे सुरक्षित रख रहे हैं, और वो पैसे भी तो हमारे ही हैं। इनके जो मेंबर्स हैं वो आपके ही माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, आपका ही समाज का आदमी है ना। अरे हम आम नागरिक हैं, पुलिस वाला नहीं कि हम रात में रोड पे निकल के असामाजिक तत्व के लोगों को पूछें कि आप इतना टाइम रोड पे क्या कर रहा है। हम पुलिस वाला नहीं भाई, हम एक आम आदमी है। हम सुबह में उठेगा, शौच से निवृत्त होगा, नाश्ता करेगा, कार्यालय जाएगा, उधर कार्य को संपादित करेगा, शाम होगा घर आएगा।
घर में बाल बच्चों के साथ खाना खाएगा, माँ बाप के साथ खाना खाएगा, भाई बहन के साथ खाना खाएगा, सोएगा, फिर सुबह होगा। यही हमारी दिनचर्या है। और भारतीय पुलिस सेवा ने बिल्कुल आपके लिए यही दिनचर्या तय करके रखी है। पर वो पुलिस वाला आपका भाई नहीं क्या? आपके माता पिता से जना आपका बड़ा भाई या छोटा भाई, आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन ही तो पुलिस में जाती है ना। 10वीं पास करी, फिर 12वीं पास करी, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा में बैठा, उधर पास भया, तब पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लिया और फिर हमारे बीच में पुलिस वाली कहलाती है। वो आपकी ही बहन है। इसी तरह उन सेक्स रैकेट वालों के जो मेंबर्स हैं वो भी तो हम ही आप होते हैं। तो उन लोगों से जो पैसा कमाया वो लोग सेक्स रैकेट वाले, वो भी तो हमारा ही है। पर वो उस पैसे को रख के हमारे पैसे को जो पुलिस से, मिलिट्री से, आम आदमियों से जो सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट जॉब में है या बिजनेस करता है, से जो भारत सरकार को या यूनाइटेड नेशन को टैक्स के रूप में जाता है, को बर्बाद करने में लगा है। अब ये एआई पे इस प्रकार का खर्च करके हमें क्या मिल लेना है? कुछ भी नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज से अवगत नहीं है का? ये तीसरा पायदान है जिस पे नरेंद्र मोदी को पैर रखते हुए हम लोग देख रहे हैं। और इन तीनों के तीनों पायदान पे पैर रख के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से हम आप उन्हें नहीं रोक पाए, उनकी सहायता नहीं कर पाए। पहला कोविड-19 के समय में वो वैक्सीन, वो बूस्टर डोज खरीदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मजबूरी बन गया था, जिसका उत्पादन या तो चाइना कर रहा था या अमेरिका। यही दो कंट्रियों में 90% वैक्सीन जो एटलस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए बनाए गए थे। दूसरा था वो G20 शिखर सम्मेलन, ग्लोबल वार्मिंग। उसमें भी हम लोग नरेंद्र मोदी जी को मदद नहीं कर पाए। और तीसरा ये एआई सबमिट, कैसे उनकी मदद करें? कहाँ उनकी मदद करें? किस प्रकार उनकी मदद करें? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं?
अभी हो सकता है कि मैं आपसे इस MP4 फाइल के ज़रिए मुखातिब हो रहा हूँ और आजू बाजू कान को कंसंट्रेट करके मेरे को सुन के कैसे इनका शिकार कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जागृत ये अवस्था में है रे बाबा। इतना ही नहीं, वो हम में ही बोलता है, क्योंकि आजू बाजू जो आदमी सब हमारा जैसा है, वो सब जब हमको सुनता है तो कहता है कि वो तो हमें धमका रहा है, हम इन्हें अपना समझ रहे हैं, ये हमें अपना समझ रहे हैं, पर इन्हें मालूम ही नहीं कि इनके ही बदन से, इनके ही टंग से, इनके ही माउथ से, इनके ही प्रोनाउंसिएशन से वो हमें धमका रहा है। तो ऐसा पहले भी भया था, जब हिंदुस्तान पे फ्रांसीसियों ने कब्जा करा था। फ्रांसीसियों के साथ ऐसा ही हुआ जब मुगलों ने उन्हें मार के हिंदुस्तान से भगाया और हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। ऐसा ही मुगलों के साथ भी भया जब इंग्लैंड ने उन्हें मार के हिंदुस्तान के ज़मीन पे कंपनी का झंडा फहरा दिया। और ऐसा ही फिर से एक बार भया जब हम लोगों ने उन अंग्रेज़ों को मार के भगा के हिंदुस्तानी झंडा तिरंगा लहरा दिया। पर इसमें कितने लोग मारे गए लोगों की जो फेहरिस्त हमारे पास इतिहास के उन पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, में दर्ज ही नहीं है। मैं कहना आपसे ये चाह रहा है कि अगर 5,000 लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी है, ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा है, तो यकीन मानो 50,000 आदमी और मारे गए थे, जिनकी कोई गणना ही नहीं है, जिनका कोई जिक्र ही नहीं है, जिन्हें कोई जानता ही नहीं है, और वो बस इसलिए मारे गए थे कि अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिला सके। ये गांधी बाबा, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, वो पंडित, वो सब तो बाद में आए हैं। अरे गांधी जी जिस समय मृत्यु का वर्ण किए या मृत्यु ने उन्हें अपना ग्रास बनाया, तो उनकी अवस्था क्या थी, कितनी उम्र थी उनकी। और हम ही लोग गाते हैं चमक उठी थी 1857 में, वो तलवार पुरानी थी। थोड़ा सोचो, पर ये भी याद रखो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में परमाणु पोखरण परीक्षण करने के बाद क्या कहा था, ये परमाणु संपन्न देश भारत जो आज भया है, उस समय राष्ट्राध्यक्ष मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ, जो भाजपा नाम के राजनीतिक पार्टी का एक सदस्य हूँ। पर आपको बता दूं कि 85% इस कार्य को कांग्रेस ने पूरा कर रखा था उसके कार्यकाल में। मैं जब आया मैंने देखा 85% कार्य पूरा हो चुका है, 15% ही शेष बचा, और मैंने इधर समूचा अपना सामर्थ्य लगा दिया, और फल ये है कि आज हम परमाणु संपन्न राष्ट्रों में अपना नाम लिखवा लिए। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की जय जयकार करने के बजाय
कांग्रेस के उन नेताओं की जय जयकार करो, पर साथ में ये याद जरूर रखो कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आते तो ये परमाणु संपन्न देश में हमारा भारत देश का नाम शामिल हो ही जाता। ऐसा भी नियत नहीं था, पर ऐसा भी नियत नहीं था कि कांग्रेस की यथा स्थिति इस प्रकार धूमिल हो जाएगी कि भाजपा भारत सरकार फॉर्म कर लेगी। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोग ऊंचे ऊंचे विचारक हैं, जिन्हें ऊंचे ऊंचे विचारों से संपन्न देखा जाता है। अपने लिए समस्या ये है कि अल्लाह ताला ने 3 मौके हम लोगों को दिए और तीनों ही मौकों पे एक ही आदमी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष था, एक ही पार्टी सत्ता में थी और हम उसकी मदद नहीं कर पाए, न कोविड-19 में, न G20 शिखर सम्मेलन में, और नहीं अभी जो वर्तमान में AI सबमिट वाला कार्यक्रम चल रहा है में ही। क्योंकि हिंदुस्तान में तो 20 फरवरी 2026 जो कल गुजरा है को संपन्न हो गया, पर जून के महीने में यूनाइटेड किंगडम में होना है। उसके बाद और कंट्रीज हैं, शायद उससे पहले भी हों। तो जाने कब हमरा में सामर्थ्य आई और हम हमरा से मांगल मदद के लगे हमरा बीच में खार हो पाई, ये सोचेला बहुत जरूरी हो। एगो दीदी रहे, ओकरा के सुनले रहे बोलते, अरे सबके घर में खाना मिल जाता है, पानी पहुँच जाता है, नहा लेता है, धो लेता है, हग लेता है, मूत लेता है, कपड़ा पहन लेता है, खाना खा लेता है, आजू बाजू के लोग आते हैं, मिल के जाते हैं, टीवी देखता है, समय गुजर जाता है, रात होता है, सो गया। क्या मतलब है बगल में क्या हुआ, अगल में क्या हुआ? कम से कम इतना तो अपना में रखना पड़ेगा। ओवर एंड आउट।